जगदम्बा तारा, रावण के वध का उपाय बताना। ब्रह्मा जी ने कहा, संसार के पालन में तत्पर रहने वाले त्रिलोकीनाथ प्रभु, लंका में दशकंधर रावण अत्यंत दुर्धर्ष हो गया है। उसको मारने के लिए जगतपति आप मनुष्य शरीर धारण करें। विश्वपालक आप मनुष्य रूप में अवतार लेकर देवताओं को पीड़ित करने वाले उस दुष्ट रावण का पुत्रों और बांधवों सहित संहार करें। ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर भगवान विष्णु ने रावण द्वारा सताए गए सभी देवताओं को आश्वस्त किया तथा वे महामति ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहने लगे। श्री भगवान बोले, मैं स्वयं दशरथ के पुत्र रूप से मनुष्य शरीर धारण करके उस दुष्ट का पुत्रों और बांधवों सहित अवश्य ही संहार करूंगा, किंतु इस कार्य में देवता लोग रीछ और वानरों के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेकर भूभार हरण में मेरी सहायता करी। ब्रह्मा जी, दूसरी बात आपसे बताता हूं कि उस दुष्ट के मारने में एक कठिनाई है, उसका आप उपाय खोजें। वे दुष्टात्मा रावण भक्ति पूर्वक त्रिलोक जननी पराम्बा कात्यायनी की पूजा करता है। वे भगवती कात्यायनी भी प्रसन्न होकर अपनी योगिनियों के साथ लंका में वास करती हुई उसे निरंतर विजय प्रदान करती रहती हैं। यदि वे जगदम्बा मुझ पर प्रसन्न होकर लंका का त्याग कर दें, तभी मैं रावण को मार पाऊंगा, अन्यथा मैं समर्थ नहीं हूं। कमलासन, इसके लिए जो कुछ करना हो आप उसे करें। उन जगदम्बा की कृपा के बिना उस शत्रु को जीतने में कोई समर्थ नहीं है। विधाता, जब तक जगदम्बा कात्यायनी रावण के अनुकूल हैं, तब तक वे महाबली महापराक्रमी रावण अल्प शक्ति वाले इस सारे संसार का यदि नाश भी करते, तो भी मैं विश्वपालक उसका क्या बिगाड़ सकूंगा। ब्रह्मा जी बोले, जगन्नाथ, यह सत्य है कि भगवती दुर्गा की भक्ति में लगा हुआ दुष्ट भी इस संसार में कभी दुख को प्राप्त नहीं होता, किंतु भगवान उस दुष्ट के नाश का अवश्य ही उपाय है। प्रभु, ये सारा चराचर संसार उन्हीं जगन माता से उत्पन्न होता है और उन्हीं से पोषित होता है। जगतपति, इस संसार को नष्ट करने की उनकी इच्छा अकाल में नहीं हो सकती। मैं, आप और भगवान शिव इस संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय के निमित्त मात्र हैं। इसमें वस्तुतः एकमात्र कारण तो वे जगदम्बा ही हैं। जगतपति, हम सब देवगण उन्हीं के स्वरूप में अंतर्भूत हैं, अतः हम लोगों के प्रति द्वेष करने वाले उस रावण से क्या हमारी रक्षा वे जगदम्बा नहीं करेंगी। श्री भगवान बोले, ब्रह्मन, मैं आपके साथ कैलाश पर्वत पर चलूंगा और उस विश्रवा के पुत्र दुष्टात्मा रावण के वध के लिए जगदीश्वरी से प्रार्थना करूंगा। श्री महादेव जी कहते हैं, मुनिवर, तब वे दोनों ब्रह्मा और विष्णु शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर गए, जहां जगत माता पार्वती भगवान शंकर के साथ विराजमान रहती हैं। मुनिवर, ब्रह्मा और विष्णु को आया देखकर भगवान शिव ने उनका अभिनंदन करके उनके आगमन का कारण पूछा। तब उन दोनों ने राक्षस राज रावण के उपद्रव और अपने मनोवांछित विचार से युक्त सारा वृत्तांत भगवान शंकर को शीघ्र बताया। मुनिवर, तब वे ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर एक साथ भगवती पार्वती के समीप उपस्थित हुए। वहां प्रसन्न मुख कमल वाली उन महेश्वरी को देखकर श्रेष्ठ देवताओं ने पृथ्वी पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया। उन ब्रह्मादि देवताओं को प्रणाम करते देखकर तत्क्षण कृपा पूर्वक महादेवी जगदम्बा अपने परारूप में रत्न सिंहासन पर विराजमान हो गई। उनके 18 भुजाएं थी, सुंदर हार से वक्ष स्थल सुशोभित था। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र की रेखा
विराज रही थी और मुख कमल प्रसन्नता से दैदीप्यमान था। सुंदर दंत पंक्ति और मुस्कान से उनका मुखमंडल सुशोभित था, जिस पर तीनों नेत्र प्रकाशमान थे। भगवान विष्णु ने भूमि से उठकर जगदम्बिका से हाथ जोड़कर रोमांचित होते हुए भक्ति पूर्वक कहा। श्री भगवान बोले, मां, विश्रवा का पुत्र राक्षस राज रावण आपके कृपा प्रसाद के अभिमान से संपूर्ण जगत को पीड़ित कर रहा है। इस कारण से सभी देवता और गंधर्वगण ब्रह्मा जी की शरण में गए और ब्रह्मा जी ने भी उस दुष्ट के वध हेतु पृथ्वी पर मनुष्य रूप में मुझसे अवतार लेने को कहा। जगदीश्वरी, मैंने भी उन्हें ऐसा ही करने का वचन दिया है कि पृथ्वी लोक में दशरथ के पुत्र रूप में अवतार लेकर मैं उस दुष्टात्मा का संहार करूंगा। किंतु वह महाभाग नित्य ही आपकी और भगवान महेश्वर की सेवा करता है। आप भी परम प्रसन्न होकर उसकी रक्षा हेतु उसके नगर में ही वास करती हैं। देववंदिती, उस देव शत्रु रावण का युद्ध में कैसे नाश होगा, जिसके संरक्षक आप और महेश्वर शिव हैं? उसे कौन मार सकता है? शिवे, आप तो स्वयं ही लंकेश्वरी होकर विराजमान रहती हैं। जगदम्बे, इस संसार की रक्षा के लिए आप ही कोई उपाय बताएं। आपको प्रणाम है। श्री देवी जी बोली, मधुसूदन, रावण ने दीर्घ काल तक मेरी पूजा की है। यह भी सत्य है कि मैं उसकी रक्षा के लिए ही लंका में निवास करती हूँ। उस महाबली रावण ने जिस भक्ति भाव से मेरी और महेश्वर की आराधना की तथा उसके फलस्वरूप उसे जो संपदा मिली है, उससे अब उसके लिए इस संसार में कुछ भी पाना दुर्लभ नहीं रहा। उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं और उसे तपस्या का संपूर्ण फल प्राप्त हो चुका है। अब अपने बल के घमंड से वे इस चराचर जगत को अपने विनाश के लिए ही पीड़ित कर रहा है। मैं स्वयं भी अब उसके संहार के बारे में सोचती हूँ। यदि कोई उपयुक्त निमित्त प्राप्त हो जाए तो मैं स्वयं ही उस दुष्ट को मार डालूंगी, किंतु मेरा स्वयं उसे मारना उचित नहीं लगता। ब्रह्मा जी ने ठीक ही कहा है, आपको ही मनुष्य रूप में अवतार लेना चाहिए। उस रूप में आप उसके वध का प्रयत्न करें। आपके मनुष्य रूप धारण करने पर मेरी अंशभूता लक्ष्मी भी आपकी सहायता करेंगी। वे भी मनुष्य रूप में पृथ्वी तल पर अवतरित होंगी। वे दुर्बुद्धि वीर रावण उन्हें देखकर कामासक्ति से मोहित होकर अत्यंत लोभपूर्वक मेरे ही दूसरे रूप में प्रकट हुई उन देवी का बलपूर्वक अपहरण कर लेगा। उनके लंका में प्रवेश करने पर भगवान शिव की अनुमति से मैं निश्चय ही उस दुष्टात्मा के विनाश के लिए लंका नगरी का त्याग कर दूंगी। मेरी ही दूसरी मूर्ति लक्ष्मी का जब वह अपमान करेगा तो मेरे कोप से निश्चय ही उसका नाश हो जाएगा। मधुसूदन, मेरे द्वारा लंका नगरी का त्याग करने पर तथा उस दुष्टात्मा रावण के वध हेतु सूर्यवंश के रघुकुल में आपके मनुष्य रूप में अवतार लेने पर ब्रह्मा जी के पुत्र ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ आपको मंत्र प्रदान करेंगे। मधुसूदन, घोर संग्राम में उस परम गोपनीय मंत्र का जब आप अपनी रक्षा तथा रावण के वध के निमित्त स्मरण करेंगे, तब रावण के द्वारा चलाई हुई दारुण बाण भी आपको नहीं भेद सकेंगे। महामती, बाणों के उस भयंकर युद्ध में आपको मुस्सहार कारणी का निरंतर स्मरण करना चाहिए। उससे आपकी विजय होगी। मेरी कृपा से अत्यंत दुस्तर समुद्र को भी लीला पूर्वक वानरों सहित पार करके आप निश्चय ही लंका में प्रवेश कर सकेंगे। ब्रह्मा जी के बताए विधान से शरत काल में समुद्र के तट पर मेरी मिट्टी की सुंदर प्रतिमा बनाकर जनार्दन
वेदोक्त विधान से मेरी पूजा करके आप उस दुर्धर्ष रावण को स्वर्ण मंडित रथ से गिरा सकेंगे। उस वीरवर रावण का पुत्रों तथा बांधु बांधवों सहित युद्ध भूमि में संहार करके मेरी कृपा से आपको लंका विजय की ख्याति प्राप्त हो जाएगी। इसलिए मधुसूदन, आप दुष्टात्मा राक्षस राज रावण के वध के लिए शीघ्र ही मनुष्य रूप धारण करें। श्री भगवान बोले, माता, आप में उस रावण की दृढ़ भक्ति है और वे निरंतर आपका भक्ति पूर्वक स्मरण करता है। आप कल्याणमयी होने के कारण उसका और उसकी लंका का कैसे त्याग कर पाएंगी? वह दुर्धर्ष रावण जब संकट आने पर आपका भक्ति पूर्वक स्मरण करेगा, तब सुरेश्वरी उस समय मैं उससे कैसे मार पाऊंगा, यह मुझे बताएं। शिवे, परमेश्वरी, जो आपका स्मरण करते हैं उन्हें भय उपस्थित होने पर मैं, भगवान शंकर और यमराज भी वहां पहुंचकर अपनी आयुध तथा शक्ति से उनका संरक्षण करते हैं। तब युद्ध भूमि में आपका स्मरण करते हुए आपके भक्त उस रावण का मैं कैसे संहार कर पाऊंगा, जो कि मुझसे रक्षित होने योग्य है। श्री पार्वती जी बोली, महाबाहु, यह सत्य है कि युद्ध भूमि में रावण मेरा स्मरण करेगा, तथापि वे जिस प्रकार मृत्यु को प्राप्त होगा उसे सुने। ये सारा संसार मेरा ही है और मैं ही इस संसार के रूप में प्रकट हूं। जो इस संसार को पीड़ित करता है वे मुझे ही पीड़ित करता है। इस संसार को सताते हुए यदि कोई संकट आने पर मेरा भक्ति पूर्वक स्मरण करता है तो उसे सांसारिक फल नहीं मिलता, अपितु पारलौकिक फल ही मिल पाता है। इस समस्त संसार के प्रति द्वेष न रखते हुए जो मेरा भक्ति भाव से स्मरण करता है उसका तो मैं इस लोक तथा परलोक में सदा संरक्षण करती हूँ। महामती, आप लोग भी उस भक्त की रक्षा के लिए यत्नवान रहते ही हैं। संकट में महान भयभीत होकर वह रावण जब मेरा स्मरण करेगा तो उसका वह स्मरण विफल ही होगा। इस संसार में चिरकाल तक मनोवांछित भोगों को भोगकर उसे परम दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति होगी। मधुसूदन, शरीरधारियों के लिए इससे अधिक और क्या प्राप्य हो सकता है? लंकापुरी में मेरे रहते हुए उसकी युद्ध भूमि में मृत्यु असंभव है, इसलिए उस पुरी का मैं त्याग कर दूंगी। युद्ध भूमि में मैं उसका संरक्षण भी नहीं करूंगी, क्योंकि वह संसार के लोगों को सताता रहता है। इसलिए आप भगवान सदाशिव को नमस्कार करके मनुष्य रूप में अवतरित हो जाएं।